हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे टीएससी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है, अभिनंदन है। आज एसएससी जीडी 2024 के लिए हम लेकर आए हैं संकल्प बैच और इस बैच में आप सभी लोगों को एकदम जीरो लेवल से तैयारी करवाई जाएगी एसएससी जीडी की। इसके अलावा जो लोग आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरे हैं उनके लिए भी यहाँ जीएस में स्टैटिक जीके का क्लास और इसके अलावा हिस्ट्री और पॉलिटी की क्लास पढ़ाई जाएगी। तो आप चाहे जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए टीएससी ऑनलाइन क्लासेज लेकर आया है सभी एग्जामों के लिए क्लासेज। तो हमारे चैनल पर विजिट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। आज हम बात करेंगे स्टैटिक जीके का क्लास शुरू करेंगे और सबसे पहला टॉपिक आज पढ़ेंगे भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। तो चलिए आज बात करते हैं भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। सबसे पहला सवाल कि क्या होते हैं दर्रे, किसको दर्रा कहा जाता है? तो ध्यान से सुनेंगे कि पर्वतों के मध्य स्थित प्राकृतिक मार्ग को दर्रा कहा जाता है। मान लिया कि यहाँ कोई एक पर्वत है और इधर भी क्या है, एक कोई पर्वत है। तो पर्वतों के मध्य स्थित जो प्राकृतिक रास्ते होते हैं, यहाँ एक रास्ता मान लीजिए बना हुआ है। यहाँ मान लीजिए कोई एक रास्ता बना हुआ है ऐसे ऐसे इधर, तो इसको क्या कहेंगे? दर्रा। इसको कहेंगे दर्रा। और पर्वतों के बीच बीच जो समतल भूमि होती है, इसको बोलते हैं समतल भूमि घाटी। समतल भूमि, इसको क्या बोलते हैं? घाटी। तो क्या बताए? पर्वतों के मध्य स्थित प्राकृतिक मार्ग या जो रास्ता होता है, उसको क्या कहा जाता है? दर्रा। तो जो ये रास्ते हैं, ये पर्वतों के मध्य ही होते हैं और ऐसे रास्ते हैं जो प्राकृतिक हैं, मानव द्वारा नहीं बनाए गए हैं। इन्हीं रास्तों को क्या कहा जाता है? दर्रा कहा जाता है। तो भाई डिफिनेशन लिख लीजिए। पर्वतों के मध्य स्थित, पर्वतों के मध्य स्थित, पर्वतों के मध्य स्थित प्राकृतिक मार्ग, प्राकृतिक मार्ग को दर्रा कहा जाता है। क्या यूज होता है इन दर्रों का? तो दर्रा दो घाटियों को जोड़ने का काम करते हैं। आपको बताएं, ये एक पर्वत ये है भाई, एक पर्वत है ये और एक पर्वत ये है। इनके बीच जो समतल भूमि होती है, इसी को क्या कहते हैं? घाटी। तो एक घाटी मान लीजिए इधर है, एक घाटी इधर है और ये प्राकृतिक रास्ता बन गया है, यही दर्रा। तो दर्रे दो घाटियों को जोड़ने का काम करते हैं। लिख लेंगे, दर्रे दो घाटियों को जोड़ने का काम करते हैं। घाटियों को जोड़ने का कार्य करते हैं। तो आपको बताए, पर्वतों के मध्य स्थित प्राकृतिक रास्ता ही क्या कहलाता है? दर्रा। और दर्रा का काम क्या है? ये जो समतल भूमि है, घाटी है, इन दो घाटियों को जोड़ने का काम करते हैं। यहाँ लोग आने जाने में इनका प्रयोग करते हैं। भाई रास्ता है तो आएंगे ही जाएंगे। सवाल कैसे पूछता है एग्जाम में आपसे? या तो दर्रा देगा, आपसे पूछेगा कि यह दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, या राज्य देगा और चार दर्रों का नाम देगा और पूछेगा कि बताइए इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा स्थित है। तो इस दो टाइप के सवाल पूछते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई सवाल बन सकता है तो आपको उसके साथ साथ हम पढ़ा देंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। स्टेट वाइज पढ़ेंगे, राज्यों के अनुसार पढ़ेंगे और सबसे पहला हेडिंग डालिए हिमाचल प्रदेश। सबसे पहला बात करेंगे आज हिमाचल प्रदेश के बारे में कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में सबसे पहला दर्रा पढ़ेंगे सिपकिला दर्रा। सबसे पहले दर्रे की बात करेंगे सिपकिला दर्रा। अभी बताए, ये जो दर्रे होते हैं ये रास्ते हैं, लेकिन
पर्वतों के मध्य प्राकृतिक रास्ता है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? दर्रा। तो कहाँ से कहाँ तक है सबसे पहला सवाल? तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे शिवकिला दर्रा। यह हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। तिब्बत से जोड़ता है। यह हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। मतलब ये जो रास्ता है ये हिमाचल प्रदेश से कहाँ तक जाता है? तिब्बत तक। तो ये सबसे पहला सवाल, शिवकिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बता देंगे हिमाचल प्रदेश। और यह दर्रा हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है? तिब्बत से। इसके अलावा और क्या सवाल बन सकता है? जैसे एक नदी है जिसका नाम है, एक नदी है इधर से आती है, इधर से आती है, एक नदी है इधर से आती है, जो इस दर्रे के पास से क्या करती है? भारत में प्रवेश करती है। तो सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि बताइए, सतलज नदी भारत में किस दर्रे के पास से प्रवेश करती है, या सतलज नदी भारत में किस राज्य से इंटर करती है? इसके अलावा क्या पूछता है कि बताइए, भारत में किस दर्रे को सतलज नदी का प्रवेश द्वार कहा जाता है? किस नदी को सत, किस दर्रे को सतलज नदी का भारत में प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो भाई यही है हिमाचल प्रदेश, और यही एक दर्रा पड़ता है, यहीं पे एक दर्रा पड़ता है। यही आपका दर्रा है, कौन सा? शिवकिला। शिवकिला। और ये है सतलज नदी। सतलज नदी। सतलज नदी जो है ये भारत में इंटर करती है किस दर्रे के पास से? तो शिवकिला दर्रा। अगला पॉइंट भाई लिख लेंगे। शिवकिला दर्रा को, शिवकिला दर्रा को सतलज नदी का, सतलज नदी का भारत में प्रवेश द्वार कहा जाता है। भारत में प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो अगर सवाल पूछे कि सतलज नदी का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है, तो शिवकिला दर्रे को कहा जाता है। चलिए, अगला क्या सवाल हो सकता है? यहां से लिखेंगे, यहीं से या इसी दर्रे के पास से कैलाश मानसरोवर को रास्ता जाता है। यहीं से कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर को रास्ता जाता है। तो जितना इंपॉर्टेंट चीज हो सका जहां से सवाल पूछ सकता है, दर्रे के अलावा और चीज भी हम आपको बता दिए कि शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। शिवकिला दर्रे को सतलज नदी का भारत में प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो अगर सवाल पूछे कि भारत में सतलज नदी का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है, तो सतलज नदी को। भाई इसी दर्रे के, भाई ये दर्रा है शिवकिला, यहीं से सतलज नदी इंटर करती है, कहां से? भारत में प्रवेश करती है। और इसी दर्रे के पास से कैलाश मानसरोवर को रास्ता जाता है। आपका यहीं पे पड़ता है कैलाश मानसरोवर, यहीं पड़ता है कैलाश मानसरोवर। चलिए, अगले दर्रे के बारे में बात करेंगे। चलिए, अगले दर्रे के बारे में बात करें कि हिमाचल प्रदेश में दूसरा कौन सा दर्रा है, तो भाई हेडिंग डालिए, रोहतांग दर्रा। हिमाचल प्रदेश के पहले दर्रे के बारे में पढ़े शिवकिला। अगर सवाल पूछे कि रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में है, तो वो भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में लिखेंगे, यह दर्रा कुल्लू घाटी को, यह दर्रा
कुल्लू घाटी को स्पीति घाटी से जोड़ता है। स्पीति घाटी से जोड़ता है। यह दर्रा कुल्लू घाटी को स्पीति घाटी से जोड़ता है। ये दोनों घाटियां कहाँ पड़ती हैं? तो हिमाचल प्रदेश में ही पड़ती हैं। और ये जो कुल्लू घाटी है, इसी कुल्लू घाटी में आपका पड़ता है मनाली। लिख लेंगे भाई, यहीं कुल्लू घाटी में यहीं मनाली स्थित है। यहीं मनाली स्थित है। स्थित है। दो नदियों का उद्गम होता है रोहतांग दर्रे से। सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसी दर्रे से, किसी रास्ते से कैसे नदियों का उद्गम हो सकता है? तो बात ध्यान से सुनेंगे कि मान लीजिए ये पर्वतों पर रास्ता है, ये कोई पर्वत है। पर्वतों पे हमेशा क्या होता है? बर्फ जमा हुआ रहता है, हमेशा बर्फ जमा होता है। तो रोहतांग दर्रे के आसपास हमेशा क्या होता है? बर्फ जमा होता है। और जब उस दर्रे के आसपास की बर्फ जो है वो पिघलती है, तो भाई ऊंचाई पे अगर बर्फ पिघलेगा, बूंद बूंद पानी ही पिघलेगा, तो वो नीचे ही तो आएगा, ऊपर तो जाएगा नहीं। तो जब ये बूंद बूंद बहुत बड़े एरिया का पानी पिघलते पिघलते नीचे आता है, तो ये धारा बन जाता है। और यहाँ से जो रोहतांग दर्रे के पास की जो बर्फ है वो पिघलती है, तो दो धाराओं में बट जाती है और दो नदियों का उद्गम हो जाता है। तो भाई लिख लेंगे कि जब रोहतांग दर्रे के आसपास की बर्फ पिघलती है, तो वह नीचे आने पर दो धाराओं में बट जाता है और दो नदियों का उद्गम हो जाता है। लिखेंगे यहीं से दो नदियों का उद्गम होता है। रोहतांग दर्रे से दो नदियों का उद्गम होता है। और वो दो नदियां कौन सी हैं? पहला लिखेंगे रावी नदी, रावी, और दूसरी है ब्यास। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि रावी नदी का उद्गम स्थल या ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो बता देंगे रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को किससे जोड़ता है? स्पीति घाटी से। आगे बढ़ेंगे। अगला चीज पढ़ने से पहले कुछ चीजें लिखेंगे लिखेंगे हम। जैसे एक नोट लिखेंगे आप, एक नोट आप लिखिए और हेडिंग डालिए अटल सुरंग। अटल सुरंग। अटल सुरंग। सबसे पहले बात, यह सुरंग भारत के किस राज्य में है? तो लिख लेंगे यह सुरंग किस राज्य में है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किस जगह है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा लिखेंगे यह भारत की सबसे बड़ी, यह भारत की सबसे बड़ी सड़क सुरंग है। सड़क सुरंग है। तो भाई सुरंगें दो प्रकार की होती हैं, एक होती है सड़क सुरंग और एक होता है रेल सुरंग। तो ये भारत की क्या है? सबसे बड़ी सड़क सुरंग है। लंबाई कितनी है? बार बार आपसे एग्जाम में पूछता है। 9.02 किलोमीटर। 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके अलावा लिखेंगे यह सुरंग रोहतांग दर्रे का विकल्प है। यह सुरंग रोहतांग दर्रे का विकल्प है। रोहतांग दर्रे का विकल्प है। विकल्प है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई कहीं एक स्थान से दूसरे जगह जाने के लिए एक से ज्यादा रास्ते हो सकते हैं। तो वैसे ही जैसे रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को कहाँ जोड़ता है? मनाली से। कुल्लू घाटी को जोड़ता है स्पीति घाटी से। उसी प्रकार वहां जाना है तो आप अटल सुरंग से भी जा सकते हैं, लेकिन अटल सुरंग से जाने पर 46 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती है। इसके अलावा पूछता है कि यह सुरंग किस रास्ते पर या किस हाईवे पर स्थित है? तो लिख लेंगे कि यह लेह मनाली, यह लेह
मनाली मार्ग पर स्थित है। मार्ग पर स्थित है। तो यह लेह को मनाली से जोड़ता है। लेह मनाली मार्ग पर स्थित है। तो अटल सुरंग यह भारत की सबसे बड़ी सुरंग है। लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। यह रोहतांग दर्रे का विकल्प है और यह लेह मनाली मार्ग पर स्थित है, या कह सकते हैं यह लेह को मनाली से जोड़ता है या मनाली को लेह से जोड़ता है। इसके अलावा एक सवाल पूछता है, ये हिमालय की किस श्रेणी को काट कर बनाया गया है? लिखेंगे यह हिमालय के पीर पंजाल श्रेणी को। यह हिमालय के पीर पंजाल श्रेणी को काटकर बनाया गया है। पीर पंजाल श्रेणी को काट कर बनाया गया है। काट कर बनाया गया है। और अगर आपसे पूछे ये जो पीर पंजाल श्रेणी है वो किस हिमालय का हिस्सा है, तो मध्य हिमालय। मध्य हिमालय। इसके बारे में अगर डिटेल में जानना है, डिटेल में पढ़ना है, तो आपको ज्योग्राफी की क्लास में पढ़ लेंगे, लेकिन ये कुछ जानकारी थी अटल सुरंग के बारे में। यह भारत की सबसे बड़ी सुरंग है। ये 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह रोहतांग दर्रे का विकल्प है। ये लेह को मनाली से जोड़ता है और ये पीर पीर पंजाल श्रेणी को काटकर बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश के अगला दर्रा के बारे में बात करें तो अगला हेडिंग डालिए बाडा लाचाला दर्रा। अगला दर्रा हिमाचल प्रदेश का लिखेंगे बाडा लाचाला दर्रा। कहां से कहां तक? तो लिखेंगे यह हिमाचल प्रदेश को, यह हिमाचल प्रदेश को लेह से जोड़ता है। बाडा लाचाला दर्रा हिमाचल प्रदेश को लेह से जोड़ता है। तो 3 दर्रों के बारे में हम लोगों ने बात किया कि हिमाचल प्रदेश में पहला शिव किला, दूसरा रोहतांग और तीसरा बाडा लाचाला दर्रा। ये हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है? लेह से जोड़ता है। अगला क्या सवाल बन सकता है यहां से? तो लिखेंगे भाई इस दर्रे से, इस दर्रे से चेनाब नदी का उद्गम होता है। इस दर्रे से चेनाब नदी का उद्गम होता है, या लिखेंगे यहां से चेनाब नदी का उद्गम होता है। अब आपसे पूछ दे कि चेनाब नदी का उद्गम स्थल कहां पे है, तो बता देंगे बाडा लाचाला दर्रा। इसी दर्रे के पास से चेनाब नदी का उद्गम होता है। और चेनाब नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? ये चेनाब नदी भाई लिख लीजिए, ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। सहायक नदी है। तो आपसे बताएं दर्रे से 2 टाइप के सवाल पूछते हैं। स्टेट का नाम देगा, पूछेगा निम्न में से कौन सा दर्रा इस स्टेट में या इस राज्य में है, या आपको दर्रे का नाम देगा और पूछेगा ये भारत के किस राज्य में स्थित है। उसके अलावा भी जो सवाल बन सकता है एग्जाम में वो आपसे यहाँ करवाया जा रहा है। तो हिमाचल प्रदेश के 3 दर्रों के बारे में हम लोग बात किए। अगला स्टेट हेडिंग डालिए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से महत्वपूर्ण दर्रे हैं? जम्मू कश्मीर में कौन कौन से महत्वपूर्ण दर्रे हैं? थोड़ा सा फिगर से समझेंगे। ये भारत का थोड़ा सा नक्शा है। देखिए यहाँ एक जगह पड़ती है और यहाँ एक जगह पड़ती है। ये है जम्मू। यहाँ एक पड़ता है लेह। यहाँ जम्मू, वहां पड़ता है श्रीनगर और लेह। यहाँ क्या पड़ता है? श्रीनगर।
श्रीनगर। जम्मू और श्रीनगर के बीच में यहाँ पे एक दर्रा है और एक दर्रा यहाँ पे है। एक दर्रा यहाँ पर स्थित है और एक दर्रा वहाँ पर स्थित है। तो एक दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है और ये दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। इन दो दर्रों के बारे में बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले ये कौन सा दर्रा है लिखेंगे। इस दर्रे का नाम है बर्निहाल दर्रा। बर्निहाल दर्रा। और ये कौन सा दर्रा है तो लिखेंगे जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा। बर्निहाल दर्रा और जोजिला दर्रा। सबसे पहला सवाल कि ये दोनों दर्रे भारत के किस राज्य में स्थित है तो जम्मू कश्मीर। अब आपसे पूछे कि ये जो बर्निहाल दर्रा है ये किसको किससे जोड़ता है तो लिख लेंगे भाई कि यह दर्रा जम्मू को, यह दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। यह दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। बर्निहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। और इसके अलावा अगर जोजिला दर्रे की बात करें तो ये दर्रा किसको कहां से जोड़ता है तो लिख लेंगे ये श्रीनगर को, ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखेंगे दर्रों के बारे में। जो सवाल ये तो काम हो गया कि ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, बर्निहाल और जोजिला श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। लेकिन इसके अलावा भी एग्जाम में कुछ सवाल बन सकते हैं। तो हाँ लिखिए, कुछ पॉइंट लिखेंगे हम। यहां लिखिए बर्निहाल दर्रे में लिखेंगे इसी दर्रे से होकर, यही इसी दर्रे से होकर जवाहर सुरंग गुजरती है। जवाहर सुरंग गुजरती है। इसी दर्रे से होकर जवाहर सुरंग गुजरती है। कई सवाल पूछता है कि जवाहर सुरंग भारत के किस राज्य में है तो जम्मू कश्मीर में है। और किस दर्रे पर पड़ता है, दर्रा रास्ता ही है और रास्तों पर ही सुरंग बनेगा। तो जवाहर सुरंग जो है वो किस दर्रे पर स्थित है तो बता देंगे। ये दर्रा भी किस श्रेणी को काट कर बनाया गया है तो लिख लेंगे इसे पीर पंजाल श्रेणी को काट कर बनाया गया है। इसे पीर पंजाल श्रेणी, इसे पीर पंजाल श्रेणी को काट कर बनाया गया है। इस दर्रे को भी पीर पंजाल श्रेणी को काट कर बनाया गया है। अगला क्या सवाल बन सकता है। ये मिटा रहे हैं आप, जगह थोड़ी कम हो जा रही है। एक मिनट रुकेंगे। पंजाल श्रेणी को काट कर बनाया गया तो 3 पॉइंट लिखे। बर्निहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। इसे यहीं पर इसी दर्रे से जवाहर सुरंग गुजरती है। तो आपसे सवाल पूछे जवाहर सुरंग किस राज्य में है तो जम्मू कश्मीर में है। और बर्निहाल दर्रे को हिमालय के पीर पंजाल श्रेणी को काट कर बनाया है। और ये श्रेणी किस हिमालय का भाग है अभी बताए, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय का भाग है। अगला पॉइंट लिख लेंगे भाई, जगह की कमी है यहां पे लिख लीजिए कि बर्निहाल दर्रा पीर पंजाब दर्रे का विकल्प है। पीर पंजाब दर्रे का विकल्प है। दर्रे का विकल्प है। तो बर्निहाल दर्रा जो है वो पीर पंजाब दर्रे का विकल्प है। विकल्प का मतलब
अगर आपको जम्मू से श्रीनगर जाना है तो पीर पंजाब दर्रे से भी जा सकते हैं, लेकिन इस दर्रे के अलावा आप बर्निहाल दर्रे से भी जा सकते हैं। तो सवाल पूछता है कि बताइए पीर पंजाब दर्रे का विकल्प कौन है? तो बर्निहाल दर्रा। तो ये कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट थे जो लिखवा दिए। अगला आएँगे जोजिला दर्रा, ये भी भारत के किस राज्य में है? तो ये भी जम्मू कश्मीर में है। ये श्रीनगर को किससे जोड़ता है? लेह से। इसके अलावा लिखेंगे इसे, ऐसे ना लिखिए, लिखिए यह ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय में स्थित है, में स्थित है। यह ट्रांस हिमालय में स्थित है। तो ये मध्य हिमालय में है और ये ट्रांस हिमालय में। इसके अलावा जोजिला दर्रे से क्या सवाल बनेगा? 1947-48 में इस दर्रे पर पाकिस्तान के सैनिकों ने क्या किया था? कब्जा कर लिया था। तो इस दर्रे को उनसे छुड़ाने के लिए भारतीय सेना द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था, जो आपसे सवाल पूछता है कि बताइए ऑपरेशन बिशप निम्न में से किस दर्रे पर चलाया गया था? तो लिख लीजिए ऑपरेशन बिशप जोजिला दर्रे पर चलाया गया था। ऑपरेशन, ऐसे तीर बना के लिख लीजिए, जगह थोड़ी कम है। ऑपरेशन बिशन, ऑपरेशन बिशन जोजिला दर्रे पर भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था। भाई 1947-48 में जोजिला दर्रे को पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा कैप्चर कर लिया गया था। तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन बिशन चलाकर जोजिला दर्रे को आजाद करवाया। तो आपसे सवाल पूछता है ऑपरेशन बिशन भारत की किस दर्रे पर चलाया गया था? तो बता देंगे भाई जोजिला दर्रा। आगे बढ़ेंगे। पीर पंजाब दर्रा, बताए ये पीर पंजाब दर्रा जो है, इस दर्रे का विकल्प कौन सा है? बर्निहाल दर्रा। ये भी भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला राज्य का हेडिंग डालिए लद्दाख। तो लद्दाख में बहुत सारे दर्रे हैं, लेकिन कौन कौन से इंपॉर्टेंट दर्रे हैं जो आपके एग्जाम में सवाल पूछ सकता है, उनके बारे में बात करेंगे। चलिए ध्यान से देखेंगे, फिर नोट करने का समय हम आपको दे देंगे। ये ये पूरा जो हिस्सा है, ये जो पूरा हिस्सा है, ये वाला और ये पूरा, थोड़ा सा देखें कलर अलग होगा, दिख रहा होगा, ये पूरा हिस्सा है यहां तक, यही आपका कहलाता है पीओके। क्या कहलाता है? पीओके। यही आपका कहलाता है पीओके। इसी दो इसी दोनों हिस्से को क्या कहा जाता है? पीओके। दो भाग है इसके, ये दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर। देखिए क्या हुआ था कि 1947 में ही जब पाकिस्तान की सेना अंदर घुस गई थी, तो जहां तक वो अंदर आए थे वहीं तक अमेरिका द्वारा कहा गया कि दोनों सेनाएं वहीं रुकेंगी। तो यहां तक अंदर घुस गई थी पाकिस्तान की सेना, तो वहीं पे रुक गई और वहीं पे वहां तक कैप्चर कर लिया भारत की भूमि को। इसीलिए ऊपर वाला हिस्सा और ये थोड़ा सा नीचे, ये कहलाता है पीओके। पीओके के दो भागों में बांटा गया है। उत्तर वाले भाग को कहते हैं गिलगित बलूचिस्तान, गिलगित बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। और ये दक्षिण वाले भाग को क्या कहते हैं? आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर। अभी क्या बताए कि ये हिस्सा जो ये पूरा पार्ट पड़ता है, इसी को कहते हैं पीओके।
पीओके को 2 भाग में बाँटे हैं। ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं गिलगित बलूचिस्तान और नीचे वाले भाग को कहते हैं आज़ाद कश्मीर। और यहाँ पर कुछ दर्रे मौजूद हैं। जैसे एक दर्रा पड़ता है यहाँ पे, एक दर्रा पड़ता है यहाँ पे, एक दर्रा है यहाँ पे। कौन-कौन से दर्रे हैं? नाम लिखेंगे भाई जल्दी-जल्दी। ये दर्रा है काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा। इसको 1 नंबर नाम दे दे रहे हैं, इसको 2 नंबर नाम दे दे रहे हैं। तो लिख लेंगे 1 नंबर कौन-सा है? अघिल दर्रा, अघिल दर्रा। और 2 नंबर वाला कौन-सा है? खुजरेब दर्रा, खुजरेब दर्रा। एक दर्रा आपका यहाँ पड़ता है, एक दर्रा यहाँ पड़ता है। इसका नाम है बर्निहाल दर्रा, माफ़ करिए बुर्जिला दर्रा, बुर्जिला दर्रा। तो ये फिगर बना लेंगे और कोशिश करेंगे फिगर से तैयार करने का, जल्दी तैयार हो जाएगा। तो ये पूरा भाग है पीओके, ये है गिलगित बलूचिस्तान, उत्तरी हिस्सा और दक्षिणी हिस्सा को कहते हैं आज़ाद कश्मीर, पूरे को कहते हैं पीओके, पाक द्वारा अधिकृत किया गया कश्मीर। यहाँ एक दर्रा है काराकोरम दर्रा, यहाँ 2 दर्रे हैं, एक अघिल और एक खुजरेब, ये है बुर्जिला। ये ऊपर आपका ऊपर वाला हिस्सा पड़ता है चीन। तो कौन किसको जोड़ता है? चलिए लिखेंगे आगे वाले पेज से। सबसे है बुर्जिला दर्रा। भाई बताइए आप खुद फिगर में देख के क्या कह सकते हैं? ये पीओके है और ये पूरा कौन सा राज्य पड़ता है, कौन सा स्टेट है? लद्दाख। तो पीओके को किससे जोड़ता है? लद्दाख से। तो सबसे पहले इसको लिख लेंगे। यह 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 दर्रा पीओके को लद्दाख से जोड़ता है। यह दर्रा पीओके को लद्दाख से जोड़ता है। यह दर्रा पीओके को लद्दाख से जोड़ता है। या इसके अलावा क्या कह सकते हैं? भाई देखिए, एग्जामिनर के सवाल पे डिपेंड करता है, ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि हम आंसर क्या देंगे। भाई ये पूरा पीओके है, तो ये पीओके को ये हमारा राज्य है क्या? लद्दाख। लेकिन ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? गिलगित बलूचिस्तान। तो ये गिलगित बलूचिस्तान को भी किससे जोड़ रहा है? लद्दाख से। तो या ये भी लिख सकते हैं। इसके अलावा या क्या लिख सकते हैं? कि यह दर्रा गिलगित बलूचिस्तान को गिलगित बलूचिस्तान को बलूचिस्तान को किससे जोड़ रहा है? लद्दाख से। तो दोनों आंसर सही है, वो डिपेंड करता है सवाल के ऑप्शन पे कि वो पीओके को लद्दाख से भी जोड़ता है और गिलगित बलूचिस्तान को लद्दाख से जोड़ता है। अगला अघिल और खुजरेब के बारे में बात करें। देखिए, ये है अघिल और ये खुजरेब। ऊपर क्या पड़ता है? चीन। तो ये दोनों दर्रे किसको कह सकते हैं कि जोड़ रहे हैं? पीओके को किससे जोड़ रहे हैं? चीन से। इसके अलावा क्या कह सकते हैं? गिलगित बलूचिस्तान को किससे जोड़ रहे हैं? चीन से। या ये भी कह सकते हैं अब ये पूरा हिस्सा भारत ने अपना नया मैप जारी किया है, वो पूरा ये किस हिस्से को क्या दिखाया है? लद्दाख। तो लद्दाख को किससे जोड़ रहे हैं? ये लद्दाख को जोड़ रहे हैं चीन से, या भारत को किससे जोड़ रहे हैं? चीन से जोड़ रहे हैं। तो चलिए लिख लेंगे, ये दोनों दर्रे जो हैं, ये लिखिए भाई, यह दोनों दर्रे पीओके को किससे जोड़ रहे हैं? चीन से जोड़ते हैं। देखिए ये पीओके है, ये क्या है? चीन है। तो 3 दर्रों के बारे में बात किए। पहला बुर्जिला, ये दोनों दर्रे पीओके को चीन से जोड़ते हैं। या कह सकते हैं भाई, यह तीनों दर्रे भारत को चीन से जोड़ते हैं।
तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ऑप्शन कैसा बनाया है। देख लीजिए, ये बेशक पीओके है लेकिन है तो भारत का हिस्सा, तो ये पूरा भारत को चीन से जोड़ता है, ऑप्शन वो भी सही हो सकता है। गिलगित बलूचिस्तान को चीन से जोड़ता है, वो भी सही हो सकता है। और लद्दाख को चीन से जोड़ता है, ऑप्शन वो भी सही है। तो डिपेंड करता है, आप फिगर से ज्यादातर कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। काराकोरम दर्रा अभी बताए थे, देखे हैं भाई, आपको फिगर में दिखाए हैं, कहाँ है कुछ पॉइंट। काराकोरम दर्रा कहाँ है, यहाँ पर। ये काराकोरम दर्रा, ये कौन सा स्टेट है, लद्दाख। ऊपर क्या है, चीन। तो लिख लेंगे यह दर्रा किसको किससे जोड़ रहा है, यह लद्दाख को, यह लद्दाख को चीन से जोड़ता है। और अगर ऑप्शन में लिखा है भारत को चीन से जोड़ता है तो क्या गलत है, नहीं, लद्दाख तो भारत में ही है। तो ये लद्दाख को किससे जोड़ता है, चीन से। अगला पॉइंट लिखेंगे, यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। किस हिमालय में स्थित है, तो वहां कौन सा हिमालय पड़ता है, ट्रांस हिमालय। अगला पॉइंट लिख लेंगे, यह दर्रा ट्रांस हिमालय में स्थित है, ट्रांस हिमालय में स्थित है। चांगला दर्रा, बस आपसे सवाल पूछेगा किस राज्य में है, तो ये कहाँ है, लद्दाख में है। चांगला दर्रा भी कहाँ है, लद्दाख में है। आगे बढ़ेंगे, अगले स्टेट का नाम डालिए, उत्तराखंड। उत्तराखंड, चलिए, ये भाई टेढ़ा मेढ़ा भारत का नक्शा है, यहाँ पड़ता है उत्तराखंड। और उत्तराखंड में यहाँ 3 दर्रे पड़ते हैं, यहाँ 3 दर्रे हैं, यहाँ पे 3 दर्रे हैं। एक का नाम है नीति दर्रा, नीति, इसका नाम है माना, और इस दर्रे का नाम है लीपू लेख, लीपू लेख। तो नीति, माना, लिपुलेख, ये तीनों दर्रे कहाँ पड़ते हैं, उत्तराखंड में। इसके अलावा उत्तराखंड के बीच में भी एक दर्रा है, तीन ला दर्रा, तीन ला दर्रा। तो ये 4 दर्रों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालिए, नीति दर्रा, नीति दर्रा। दूसरा, माना दर्रा, माना दर्रा। और तीसरा है लीपू लेख दर्रा, लीपू लेख दर्रा। ये तीनों दर्रे, ये तीनों दर्रे उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं, लिख लेंगे, यह तीनों दर्रे उत्तराखंड को, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं। अब तिब्बत कहिए या तिब्बत पे अधिकार किसका है, चीन का, चीन। तो ये तीनों दर्रे उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं। नीति, माना, लिपुलेख। बस सवाल पूछेगा, बताइए नीति दर्रा भारत के किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में। माना कहाँ पे है, उत्तराखंड में। और लिपुलेख कहाँ है, उत्तराखंड में। अगला, चौथा दर्रा कौन सा आपको बताए, तीन ला दर्रा, तीन ला दर्रा। यह दर्रा भी भारत के किस राज्य में है, ये भी उत्तराखंड में है। तो हेडिंग डालिए, तीन ला दर्रा, तीन ला दर्रा। और इसके बारे में कुछ जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, यह मध्य उत्तराखंड में स्थित है, यह दर्रा, यह मध्य उत्तराखंड में स्थित है।
मध्य उत्तराखंड में स्थित है। किस जगह है? अगला पॉइंट लिखेंगे, यह पिथौरागढ़, यह पिथौरागढ़ में स्थित है। यह पिथौरागढ़ में स्थित है। उत्तराखंड में किस जगह है? पिथौरागढ़ में स्थित है। इसके अलावा कहाँ से कहाँ तक है ये दर्रा? तो यह दर्रा धर्मा घाटी को, ये कहाँ लिखें? लिख लीजिए, यह दर्रा, बोल दे रहे हैं, यह दर्रा धर्मा घाटी को यांगती घाटी, यह धर्मा घाटी को यांगती घाटी से जोड़ता है। ये भाई सिंधला दर्रा धर्मा घाटी को यांत्रिक घाटी से जोड़ता है। कई बार आपसे सवाल पूछा कि उत्तराखंड का वह कौन सा दर्रा है जो उत्तराखंड के बीच में मध्य में स्थित है? तो सिंधला दर्रा। भाई देखिए ये यहाँ पर है, और ये नीति, माना, लिपुलेख, ये तीनों कहाँ है? किनारे स्थित हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, लिख लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले दर्रे के बारे में बात करेंगे। तो 4 दर्रे के बारे में बात किए उत्तराखंड में, नीति, माना, लिपुलेख और सिंगला दर्रा। चलिए अगला हेडिंग डालिए सिक्किम। सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं? तो सबसे पहला हेडिंग डालिए नाथुला दर्रा। ये किस राज्य में है? तो सिक्किम में है। किसको किससे जोड़ता है? तो लिखेंगे, यह दर्रा सिक्किम को, यह दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। यह दर्रा सिक्किम को किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। यह दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट चीज हो सकता है? तो पहला सवाल कि बताइए नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो बता देंगे भाई कि ये कहाँ पे है? सिक्किम के है। इसके अलावा क्या लिख सकते हैं? लिखेंगे, यह दर्रा, यह दर्रा सिल्क रोड का हिस्सा है। यह दर्रा सिल्क रोड का हिस्सा है। यह दर्रा सिल्क रोड का हिस्सा है। ये सिल्क रोड का हिस्सा है। क्या है सिल्क रोड? तो पुराने जमाना में, पुराने समय में इस रोड से सिल्क का व्यापार किया जाता था, इसीलिए इसका नाम है सिल्क रोड। पुराने समय में लिखेंगे, इस दर्रे से, लिखेंगे यहां से पहले चीन से व्यापार होता था। चीन से व्यापार होता था, व्यापार होता था। तो 2-3 पॉइंट लिखिए, ये सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, यह सिल्क रोड का हिस्सा है, और यह, और यहाँ से पहले चीन से क्या होता था? व्यापार होता था। सिल्क रोड नाम इसलिए पड़ा है कि पुराने समय में बहुत सारे देश चीन से सिल्क का व्यापार करते थे और उसी रास्ते से आते जाते थे, और उसी रास्ते में यह दर्रा पड़ता है। कौन सा? कौन सा नाथुला दर्रा। इसके अलावा लिखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो लिखाया जा सकता है। किस जगह स्थित है? तो सिक्किम में है। इसके अलावा कोई चीज और? चलिए लिखेंगे, यह दर्रा, जगह नहीं आप लोग खुद लिखिए, यह दर्रा 1962 में, इधर लिख दें, यह दर्रा, लिखिए 1962 में भारत चीन युद्ध के कारण, यह दर्रा भारत चीन युद्ध के कारण 1962 में यह दर्रा भारत और चीन युद्ध के कारण बंद कर दिया गया था। लेकिन 2006 में व्यापारिक संधि के आधार पर, व्यापारिक संधि के आधार पर इसे फिर से खोला गया। व्यापारिक संधि के आधार पर इसे फिर से खोला गया, फिर से खोला गया। तो 1962 में नाथुला दर्रा को
बंद कर दिया गया था। क्यों? भारत चीन युद्ध के कारण। और 2006 में इसे फिर से खोला गया। क्यों? इसे व्यापारिक संधि के आधार पर 2006 में फिर से ये क्या है? खुल गया है। चलिए अगला दर्रा हेडिंग डालिए, जलेपला दर्रा। जलेपला दर्रा ये भी किस राज्य में है? तो सिक्किम में है। लिखेंगे यह दर्रा नाथुला दर्रे के दक्षिण में स्थित है। यह दर्रा नाथुला दर्रे के दक्षिण में स्थित है। दक्षिण में स्थित है। इसके अलावा लिखेंगे यह सिक्किम को, यह दर्रा सिक्किम को लहांस से जोड़ता है। यह दर्रा सिक्किम को लहांस से जोड़ता है। अब बताइए ये क्या है? ये लहांस है तिब्बत की राजधानी। तिब्बत की राजधानी। अब भाई बहुत बार आपसे ये सवाल एग्जामों में पूछा है कि बताइए भारत का वह कौन सा दर्रा है जो भारत को तिब्बत की राजधानी से जोड़ता है? तो देखिए कौन सा है? जलेपला। तो दो दर्रे सिक्किम के पड़े, नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा। नाथुला दर्रा को 1962 में बंद कर दिया गया था। 2006 में व्यापारिक संधि के आधार पर खोल दिया गया। ये सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। यह सिल्क रोड का हिस्सा है और यहाँ से पहले चीन से व्यापार किया जाता था। तो जो भी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है दर्रों से वो आपको हम बता दे रहे हैं। ज्यादातर तो यही पूछता है कि किस राज्य में दर्रा है। आगे बढ़ेंगे, अगला हेडिंग डालिए, अरुणाचल प्रदेश। और सबसे अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहला दर्रा यांग याप दर्रा। हेडिंग डालिए, यांग याप दर्रा। चालू करिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, यांग याप दर्रा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखेंगे, लिख लीजिए। यह महान हिमालय में स्थित है। महान हिमालय में स्थित है। महान हिमालय, हिमालय को तीन भागों में बांटे हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो सबसे ऊपर स्थित है महान हिमालय। यह दर्रा कहां से कहां तक को जोड़ता है? तो लिखेंगे यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश को, यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश को, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। तिब्बत कहिए या चीन। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत या चीन से जोड़ता है। बार बार चीन क्यों लिख देते हैं? क्योंकि 1964 में इस तिब्बत देश पर किसने अधिकार कर लिया? चीन ने अधिकार कर लिया। अगला दीपू दर्रा। इसके बारे में सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे, यह दर्रा तीन देशों की सीमा पर स्थित है। यह दर्रा तीन देशों के सीमा पर स्थित है। सीमा पर स्थित है। तो दीपू दर्रा पहली बात किस राज्य में पड़ता है? तो ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। और ये तीन देशों की सीमा पर पड़ता है। और वो कौन कौन से तीन देश हैं? तो लिख लेंगे, भारत, भारत, चीन और म्यांमार। भारत, चीन और म्यांमार। इसके अलावा लिखेंगे यह दर्रा भारत और म्यांमार के बीच विवादित है। भारत और म्यांमार के बीच विवादित है। यह दर्रा भारत और म्यांमार देश के बीच क्या है? विवादित है। लिख लीजिए
और आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट करिए ये सब चीज़ें। भाई देखिए सिर्फ़ दर्रा नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, उससे और जो सवाल बन सकता है उसको पढ़ाया जा रहा है और आज के बाद बहुत सारी स्टैटिक जीके की क्लास आएगी जैसे भारत के झील, इसके अलावा नेशनल हाईवे, नेशनल वाटरवे, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के नाम, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, भारत के हवाई अड्डों के सारे बारे में, बंदरगाह के बारे में, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में, लोक नृत्य, लोक संगीत के बारे में, तो पूरा स्टैटिक जीके पढ़ेंगे। चाहे वो रेलवे हो, चाहे एसएससी हो या आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आजकल सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है स्टैटिक जीके से। चलिए जल्दी से इसको क्या करिए, आप लोग नोट करिए। आगे बढ़ेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश के दर्रे पहला पढ़े यांगयाप दर्रा, दूसरा दीपू दर्रा। 2 दर्रे और हैं, बुमला दर्रा और बोमडिला दर्रा। ये 4 दर्रे जो हमने बात किया, यांगयाप दर्रा, दीपू दर्रा, बुमला दर्रा और बोमडिला दर्रा, ये चारों दर्रे भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो ये चारों दर्रे अरुणाचल प्रदेश में हैं। अब बात करेंगे कि ये बुमला और बोमडिला, ये भी लिखेंगे, ये भी भारत को, भारत या अरुणाचल प्रदेश भाई लिख लेंगे, ये भारत को तिब्बत से जोड़ता है, तिब्बत या चीन से जोड़ता है और बोमडिला भी भारत को तिब्बत या चीन से जोड़ता है। तो बड़े आसान हैं, चारों दर्रे के नाम याद कर लेंगे। बोमडिला, बुमला, यांगयाप, ये सभी दर्रे भारत को चीन से या तिब्बत से क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। अगला, कुछ दर्रे वैसे हैं जिनके बारे में बात करेंगे। थाल घाट, थाल घाट सबसे पहले बारे में लिखेंगे इसके, इसे कसारा घाट भी कहा जाता है, इसे कसारा घाट भी कहा जाता है, इसे कसारा घाट भी कहा जाता है। ये कुछ दर्रे हैं जिनके बारे में बात करेंगे, कुछ इंडिविजुअल दर्रे हैं जो कहाँ हैं अभी बता रहे हैं आपको। इसे कसारा घाट भी कहा जाता है। अगला पॉइंट, यह पश्चिमी घाट का पर्वत का हिस्सा है, यह पश्चिमी घाट का भाग है। अगर आप पढ़े होंगे ज्योग्राफी तो जान रहे होंगे कि पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत कहाँ पर स्थित है। अगला बात है कि यह दर्रा किसको कहाँ से जोड़ता है, तो लिखेंगे यह दर्रा मुंबई को, यह दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है, यह दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है। यह दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो एक ध्यान रखेंगे, आपसे सवाल पूछेगा कसारा घाट किसको कहा जाता है, तो भोर घाट, थाल घाट को, और यह मुंबई को किससे जोड़ता है? नासिक से। अगला दर्रा हेडिंग डालिए भोर घाट, लिखेंगे यह मुंबई को, यह मुंबई को पुणे से जोड़ता है, यह मुंबई को पुणे से जोड़ता है। भाई देखिए भारत का नीचे वाला अगर नक्शा बनाया जाए, तो अगर ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो ध्यान देंगे कि इधर से ऊपर से 6 राज्यों में ऐसे करता हुआ है, ये पर्वत है। ये कौन सा पर्वत है? तो ये पश्चिमी घाट पर्वत है और इधर से नीचे तक है, ये कौन सा पर्वत है? ये पूर्वी घाट पर्वत है। भाई लिख लीजिए पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत। और ये कौन से हैं? ये है पूर्वी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत।
ये पश्चिमी घाट पर्वत है, ये पूर्वी घाट। यहाँ कुछ पहाड़ियाँ हैं, ध्यान रखेंगे भाई, कौन-कौन सी पहाड़ियाँ हैं? पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत के बीच यहाँ एक पहाड़ी है, जिसका नाम है नीलगिरी। नीलगिरी। इसके नीचे एक पर्वत है, इसके नीचे एक पर्वत पड़ता है। इस पर्वत का क्या नाम है? अन्नामलाई। अन्नामलाई। ये अन्नामलाई एक ही में है। तो ये नीलगिरी पर्वत है, ये अन्नामलाई पर्वत है। इसके नीचे एक पर्वत पड़ता है यहाँ पे। इस पर्वत का क्या नाम है? इलायची पर्वत। इलायची पर्वत। एक पर्वत यहाँ पे है, इस पर्वत का नाम है नागरकोल। नागरकोल। तो देखिए, ये है नीलगिरी पर्वत, उसके नीचे अन्नामलाई, उसके नीचे इलायची पर्वत और उसके नीचे नागरकोल। अब यही दर्रे हैं, यहीं पे क्या है? दर्रे हैं। एक दर्रा यहाँ पड़ता है, यहाँ पे दर्रे हैं कुछ, यहाँ पे कुछ दर्रे हैं। उनका नाम अभी 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। सबसे पहले बात करेंगे पाल घाट। कहाँ पे है? पहले लिखेंगे यह दर्रा तमिलनाडु को, यह दर्रा तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। अभी हम फिगर में दिखा रहे हैं कहाँ है। सबसे पहले लिखिए, यह दर्रा तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। यह दर्रा तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। रुक दिए। तो पालघाट तमिलनाडु को कहाँ जोड़ता है? केरल में। कहाँ पे है पालघाट? तो भाई ये जो दर्रा है, ये है पालघाट। पाल घाट नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच एक दर्रा यहाँ है, इसका नाम है सिनकोटा दर्रा। सिनकोटा दर्रा, जल्दी से नोट करिए। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच है पालघाट, और ये अन्नामलाई और नागरकोल के बीच है सिनकोटा दर्रा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ लिखा होगा सिनकोटा दर्रा। सबसे पहले किसको किससे जोड़ता है? तो ये लिख लेंगे, यह भी तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। अगला तूजू दर्रा लिखेंगे, यह मणिपुर में स्थित है। मणिपुर में स्थित है। और आपके लिए एक सवाल है कि ये जो तूजू दर्रा है, वो कहाँ से किसको किससे जोड़ता है? हमने आज कोशिश किया कि एक ही क्लास में भारत के कुछ प्रमुख दर्रों के बारे में बात किया जाए। इसके अलावा अगर और कुछ जानना होगा तो एक सेपरेट वीडियो और बना दिया जाएगा। ऐसे ही सीरीज चलेगी आपकी। आज कुछ टेक्निकल इशू आ रहा था, धीरे-धीरे सही कर दिया जाएगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।